हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनजास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट चल रहा है अपना और अंतिम प्रहर की सीरीज चल रही है। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूं, देख लेते हैं। डाटा इंडिपेंडेंस। अच्छा, डाटा इंडिपेंडेंस क्या है? आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में से एक है ये मेरे अकॉर्डिंग। और डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? बेसिकली जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, मीन्स के जो हमारा स्ट्रक्चर है डेटा, उसको आजकल स्केल बहुत करना पड़ता है। मीन्स के आज हमने सोचा था, जैसे कि अब हमारी बात करें, जब हमने स्टार्टिंग में सोचा था तो मैंने सोचा था 100 यूनिट तो ई बुक की बिकी जाएंगी, चलो 100 तो बेच ही देते हैं। फिर आज पता चल रहा है कि हम 2000 पे पहुँच गए। ठीक है, तो जब हम 2000 पे पहुँच गए, खुशी बहुत हो रही है, पैसा बहुत आ रहा है। ठीक है, तो 2000 पे जब हम पहुँच गए तो अब हमको और थोड़े से बड़े लेवल पे काम करना हो रहा है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर जब हमको स्केल करना होता है तो डेटा के अंदर चेंजेस करने होते हैं। ये बात समझ में आ गई। जब डेटा के अंदर चेंजेस करने हो लेकिन उसका एल्गोरिदम, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो चेंज ना हो, इसको डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं। मैंने क्या बोला? डेटा के फंक्शन या एल्गोरिदम को चेंज किए बिना डेटा में इंसर्ट करा जाए या मॉडिफाई करा जाए, उसके एंड रिजल्ट को प्रभावित किए बिना, तो वो डेटा इंडिपेंडेंस हो जाता है। एक डिपेंडेंट डेटा और इंडिपेंडेंट डेटा स्टैटिक्स में सिमिलर अलग होते हैं। जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए वो डिपेंडेंट डेटा, और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते वो इंडिपेंडेंट डेटा कहलाते हैं। MIS के अंदर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई फॉर्म में लिखा जाता है कि डेटा के एल्गोरिदम को चेंज किए बिना जब हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं या उसमें कुछ डिलीट कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, तो वो डेटा इंडिपेंडेंस होता है। बुक क्या कह रही है? डेटा इंडिपेंडेंस इज द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट अलाउ द चेंज टू बी मेड द फिजिकल एंड द लॉजिकल स्ट्रक्चर डेटाबेस विदाउट अफेक्टिंग द वे ऑफ डेटा इज एक्सेस। यानी कि उसको अफेक्ट किए बिना, उसके जिस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं उसको अफेक्ट किए बिना हम डेटा को चेंज कर देते हैं, उसको ही डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं। एक फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है, जैसे कि फिजिकल फॉर्म में डेटा है, फाइल्स के अंदर जो डेटा होता है वो फिजिकल फॉर्म में। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स के चेंज टू लॉजिकल स्ट्रक्चर। अब वो लॉजिकल स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है कि अपन नेम वाइज उसको कर सकते हैं, डेट वाइज कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल वाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको चेंज किए बिना हम जब उसके अंदर चेंज कर देते हैं तो उसको लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं। ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल हो गया है। इसके ऑर्गेनाइजेशन में स्केल करने में, उसको फ्लेक्सिबल बनाने में, उसको फास्ट मूविंग कराने में, और या अपन कह सकते हैं एजिल सॉफ्टवेयर बनाने में डेटा इंडिपेंडेंस का बहुत इस्तेमाल होता है। तो एक काफ़ी अच्छा और कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन भी है और एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्वेश्चन का आंसर इतना ही है। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।